हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो दूसरे टाउन में जा रहे होते हैं उस लड़की के पेरेंट्स की तरफ। रास्ते में इनकी लड़ाई हो रही होती है क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट ले लिया होता है, जिसकी वजह से इनको रास्ते की बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि मैं पहुंच जाऊंगा। रास्ते में उनकी गाड़ी की टक्कर एक रेकून से हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गाड़ी डैमेज हो जाती है। पास ही के गैस स्टेशन पर आकर वो रुकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी गाड़ी चलने में प्रॉब्लम कर रही थी। लड़का कहता है मैं 2 मिनट गाड़ी चेक करवा लूँ फिर हम आके निकलेंगे। यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि यहाँ पे मैकेनिक था। वो कहता है मैं 2 मिनट में आपका गाड़ी का बोनेट खोल के इसका मसला देख लेता हूँ। शायद जो जानवर मरा है उसी का कोई मसला होगा, कुछ फंस गया होगा गाड़ी के अंदर। वो बोनेट खोल के गाड़ी सही करने लगता है और यहाँ पे वो दोनों उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारी बहुत मदद की। वो पैसे लेने से भी इनकार कर देता है, लेकिन फिर भी ये लोग उसको थोड़े से पैसे पकड़ा देते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हम आगे निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ये लोग जैसे ही गाड़ी आगे चलाते हैं, थोड़ी सी गाड़ी चलती है और गाड़ी का फिर से इश्यू हो जाता है। थोड़ा सा गाड़ी आगे जाती है और फिर गाड़ी रुक जाती है। अब लड़का बहुत घबरा जाता है कि इतनी रात में इतनी अंधेरे में ये लोग गाड़ी रुक गई है, क्या करें। वो बाहर निकलता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती कि इसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अब वो अपनी वाइफ को कहता है कि हमें पीछे ही चले जाना चाहिए। उस गैस स्टेशन पे शायद कोई हेल्प मिल जाए या किसी मैकेनिक को ले आए हम लोग। अब ये लोग गाड़ी बंद कर कर पीछे चलना शुरू करते हैं उसी गैस स्टेशन के पास। 1 माइल ही दूर आए थे मुश्किल से ये लोग। और जैसे ही वो गैस स्टेशन पहुंचते हैं वो अंदर जाते हैं उस मोटेल के मैनेजर के पास। जैसे ही वो जाते हैं अंदर कोई भी नहीं मौजूद होता। वो जाकर वहाँ पे जो पड़ी घंटी है उसको बजाते हैं और अंदर से एक मैनेजर बाहर आता है। चीखों की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये लोग उससे पूछते हैं अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। वो कहते हैं नहीं, मैं एक मूवी देख रहा था, उसी की आवाज़ होगी, और वो रिमोट से टीवी ऑफ कर देता है। यहाँ पर ये लोग उससे पूछते हैं कि आपके पास कोई मैकेनिक है? हमारी गाड़ी थोड़ी आगे जाके बंद हो गई थी। हम गाड़ी रोक कर रास्ते में यहाँ पर आए हैं। वो कहता है नहीं, यहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं होगा। एक छोटा सा टाउन है, रात में यहाँ पर कोई आपको नहीं मिलेगा। आप मेरी मशवरा माने, यहाँ पर एक रूम ले लें, रात यहाँ गुजार लें और सुबह आप अपने मैकेनिक को बुला के गाड़ी सही करवा के यहाँ से चले जाइएगा। अब पहले तो वो इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो लोग मान जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये थक भी बहुत गए थे। ये लोग बाहर देखते हैं और वाकई इनको कोई नज़र नहीं आ रहा था। इनको आइडिया हो गया कि इनकी मदद के लिए आज रात तो कोई नहीं आने वाला। वो उस मैनेजर को कहते हैं प्लीज़ हमें रूम की दे दीजिए, हम यहाँ पे आज रात स्टे कर लेते हैं, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। वो कहता है ठीक है। अब ये लोग अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। इनको रूम नंबर 3 मिलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं, इनको बहुत ही पुराने ज़माने का रूम लगता है। लेकिन उसकी वाइफ़ कहती है चलो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए तो स्पेस मिल ही गई हमें। अब वो अपने बेड पे देखती है तो उसको कुछ पुरानी सी चादर लगती है, लेकिन फिर भी वो लेट जाती है। उसका हस्बैंड कहता है बस थोड़ी ही देर की तो बात है, गुज़ारा कर लो यहाँ पर। उनके आपस में थोड़े झगड़े चल रहे थे और वो डिवोर्स भी लेने वाले थे। बस ये लास्ट सफ़र था जो वो साथ कर रहे थे। यहाँ पे लड़की उसको कहती है चलो ठीक है, हम आज रात आराम करते हैं, कल यहाँ से जाएँगे और फिर ही हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में आगे हमने क्या करना है। अब यहाँ पर अचानक फ़ोन आता है और वो कॉल उठाती है तो आगे से कोई नहीं बोलता। और ऐसे ही अचानक से दरवाजे दोनों बजने लगते हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर से, जैसे कोई बहुत ज़ोर-ज़ोर से खड़का रहा हो। वो लड़का जाता है बाहर देखने के लिए कि कौन है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। उसको समझ नहीं आती कि ये हरकत की किसने? मतलब इतनी ज़ोर से दरवाज़ा कोई रात में कोई क्यों खड़काएगा? और उनको याद आता है कि बाहर तो कोई गाड़ी खड़ी भी नहीं थी, यानी हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, और फिर से फ़ोन बजने लगता है। वो लड़का कहता है रुको मैं बात करके देखता हूँ, अब तुम फ़ोन मत उठाना। लेकिन इतने में ही दरवाज़ा भी बजने लगता है। वो दरवाजे के बाहर से पूछता है कि कौन है? कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा है? ये मज़ाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। दोनों दरवाजे बहुत ज़ोर-ज़ोर से बज रहे थे। वो दरवाजे खोल कर भी चेक करता है लेकिन बाहर उसको कोई नहीं दिखता। उसकी वाइफ़ कहती है जाकर मैनेजर से बात करो, वही इस मसले का हल ढूँढेगा, पता नहीं कौन है यहाँ पर जो हमें तंग कर रहा है। इस तरीके से हम कैसे आराम करेंगे? लेकिन फिर भी वो आवाज़ नहीं रुकती। बार-बार दरवाज़ा नॉक होता है और कोई बाहर भाग जाता है। अब यहाँ पे लड़का कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो जाता है जाके मैनेजर से बात करता है। कहता है कि मैं जाकर उसका दिमाग ठीक करता हूँ, पता नहीं कैसा रूम दे दिया उसने हमें और कैसा मोटल है ये। और वो जाता है मैनेजर के पास। जैसे ही वो मैनेजर के रूम में पहुँचता है, घंटी बजाता है, वहाँ मैनेजर आ जाता है। वो कहता है सर आप परेशान मत हो, आस-पास के बच्चे यहाँ पे आके छुप जाते हैं रूम में, या कोई ड्रग एडिक्ट आके छुप जाते हैं रूम में आराम करने के लिए। वही आपसे तंग कर रहे होंगे, मैं अभी घर लेकर जाता हूँ, उनको डरा के यहाँ से भगा दूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, अपने रूम में जाके रेस्ट कीजिए, अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और वो लड़का कहता है बस ठीक है, ऐसा ही हो। डेविड ये कह के वहाँ से चला जाता है और वो गन उठाता है ताकि वो जाके उनको डरा सके। और ये देखकर डेविड अपने रूम में वापस चला जाता है। उसको लगा था कि अब शायद ये कुछ करेगा और दोबारा डिस्टर्बेंस नहीं होगी और मैं आराम कर सकूँगा। डेविड रूम में वापस आ जाता है और एमी को कहता है कि वो देख लेगा जो भी मसला है। अब मुझे लेटने दो, मुझे आराम करना है क्योंकि मैंने फिर ड्राइव करनी है कल बहुत ज़्यादा।
एमी कहती है ठीक है, तुम अब आराम कर लो। लेकिन वो आराम करने के बजाय टीवी ऑन कर लेता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा था, यानी कोई केबल नहीं लगी हुई थी। अब वो बार बार चैनल चेंज करके देखता है लेकिन कुछ भी नहीं प्ले हो रहा था। अब वो जाता है और वहाँ पे टेप्स पड़ी देखता है और एक वीसीआर होता है। डेविड वहाँ पे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए एंटरटेन होना चाहता हूँ, और वो टेप बीच में डालता है और एक बहुत ही अजीबोगरीब फिल्म लग जाती है। कोई जी ग्रेड की स्लैशर मूवी, यानी बहुत ही थर्ड ग्रेड की, जो कि किसी ने खुद ही बनाई हो। सारी टेप्स पे वही चल रही थी। लेकिन एक चीज़ जो नोट करता है वो उसको देखकर बहुत घबरा जाता है। उस मूवी के अंदर वही रूम था जिस रूम में ये मौजूद थे। वही बेड, वही कारपेट, वही खिड़कियाँ, वही दरवाजे, वही वॉशरूम। वो देखकर अचानक से खड़ा हो जाता है और बहुत हैरान हो जाता है। उसकी वाइफ कहती है, तुम इतना घबरा क्यों गए हो, क्या बात है? वो कहता है, उसको जवाब नहीं देता और बहुत घबराया होता है। उसकी बीवी इसको देखकर बहुत डर जाती है और जब वो आस-पास देखता है तो उसको महसूस होता है कि हर खिड़की में, हर विंडो में कोई ना कोई कैमरा छुपा हुआ है। इसको समझ आ गया था कि जो वीडियोज़ बनी हुई हैं, ये इसी रूम में बनी हुई हैं। और वो अपनी वाइफ़ को भी जब वो चीज़ें नोट करवाता है, तो वो नोट करती है कि वही लैंप था, वही बेडशीट थी, वही बेड था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी बीवी कहती, क्या ये कोई मज़ाक है जो हमारे साथ कर रहे हैं? लेकिन उसका हस्बैंड कहता है, इन कैमराज़ को देखकर तो नहीं लग रहा कि ये कोई मज़ाक है। ये वाक़ई कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब हरकत है जो हमारे साथ हो रही है और हमें इसकी कंप्लेन करनी होगी बाहर जाके। लेकिन हम बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं मचा सकते क्योंकि वो लोग हमें हर वक़्त देख रहे होंगे। वो बहुत घबरा जाता है जब वो वीडियो प्ले करके देखता है, इसको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इस तरह से किसी को ब्रूटली कैसे मार सकता है? वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे हो गया। और वो अपनी वाइफ़ से इस बारे में बात करता है लेकिन कहता है कि हमें काम डाउन रहना होगा इस सिचुएशन में। और वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है। वो कहते हैं अगर रूम की लाइट्स ऑफ होंगी तो उनको नज़र नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ से भागेंगे, हम यहाँ पर अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। वो कहते हैं अपना ज़रूरी सामान पकड़ लो, और वो वहाँ से भागने की तैयारी में होता है। जैसे ही वो लोग बाहर जाने लगते हैं क्योंकि उसको पता था कि अब इसको बाहर भागना होगा। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होता है और वॉशरूम से भी कोई नज़र आता है हमें। यानी कोई था उनके रूम में जो उन पे नज़र रख रहा था, उनका शक बिल्कुल सही था। जो भी यहाँ पे था वो उन पे फुल टाइम नज़र रख रहा था और उनको मारना चाहता था बहुत बुरी तरीके से। अब वो अपनी किचन वॉशरूम की विंडो में आते हैं लेकिन वॉशरूम की विंडो भी बहुत बुरी तरीके से सील हुई हुई थी। यानी वो वहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। अब उनको मेन दरवाज़े से ही बाहर निकलना होगा क्योंकि उनका अंदर से कोई रास्ता नहीं था निकलने का। अब वो उस वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं रूम की तरफ, क्योंकि अब इनको बाहर भागने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। वो लड़का उसको कहता है लाइट्स फिर से ऑफ कर दो, और वो चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। और बाहर निकलते हैं दरवाज़ा खोलते, चुपचाप कि किसी को अंदाज़ा ना हो कि हम बाहर आ चुके हैं। रूम की लाइट्स ऑफ थीं, जो वीडियो बना रहा होगा उसको आइडिया नहीं होगा। और ये लोग तेज़ी से भागते हैं लेकिन वहाँ पे 2 मास्क पहने हुए आदमी इनका बहुत बुरी तरीके से पीछा करते हैं। जो वही थे जो वीडियो में भी हमने देखे थे, बुरी तरीके से लोगों को मार रहे थे। ये घबरा कर रूम के अंदर वापस आ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से अपने आप को बचाते हुए, और वो लोग उनके पीछे थे। मतलब वो लोग इनको उस कमरे से बाहर नहीं जाने देने वाले थे। वो कमरे के बाहर इन पे नज़र रख रहे थे। विंडो से भी देख रहे थे और मेन डोर से भी। यानी अब जो भी हो, वो कमरे में ही रह सकते हैं, कमरे से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाहर उनका घेरा बहुत तंग था। उनकी नज़र थी उनके ऊपर। एक फ़ोन बूथ होता है जिसका उसको आइडिया था कि हमारे पास एक ही चांस है, पुलिस को कॉल करके बुलाने का। वो लड़की को कहता है तुम्हें यहाँ बैठना होगा जहाँ पे वीडियो बन रही है कैमरे के सामने, और मैं बाहर जाऊँगा उस फ़ोन बूथ से बात करने के लिए। लेकिन वीडियो तुम्हारी बन रही होगी, उनको आइडिया नहीं होगा कि मैं बाहर निकल गया हूँ। वो विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन विंडो नहीं खुलती। अब वो बाहर दरवाज़े से आता है क्योंकि उसको फ़ोन बूथ पे जाना था। उसके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता था अपनी जान बचाने का। अब वो उस लड़की को कहता है तुम विंडो पे खड़ी रहो ताकि वो तुम्हें देखते रहें कि हम लोग अंदर ही हैं। और वो फ़ोन बूथ तक पहुँच जाता है। वो उसमें कॉइन्स डालता है और जैसे ही फ़ोन में 911 डायल करता है, आगे से आवाज़ आती है। वो कहता है प्लीज़ हमें हेल्प की ज़रूरत है, हम एक मोटल पे ट्रैप है और यहाँ पे कोई हमें मारना चाहता है। आगे से उनको आवाज़ आती है, तो क्या हो गया अगर आपको मारना चाहता है तो? यानी वो नंबर अंदर का ही था, वो कहीं और का नंबर नहीं था, और यहीं पर उनकी गाड़ी के ऊपर किसी को अटैक कर देता है और फ़ोन बूथ को कुचल देता है, और वो लड़का भागकर वापस रूम में आ जाता है बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर। अब वो कहता है कि हमारे पास बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी। वो कहता है हमें होश में रहकर ही कुछ करना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर इनकी वीडियो बन रही होती है, जो इनको मौजूद इस कमरे में देख रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो मैनेजर था। वो ही ये सब कुछ कर रहा था और वही लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके उनकी मूवीज़ बनाकर बेचता था और पैसे कमाता था। इन लोगों को अभी तक आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। वो लड़की कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा अपनी जान बचाने के लिए। वो कहता है कि मैं वीडियो दोबारा से प्ले करके देखता हूँ, और हम आइडिया लगाते हैं कि वो अंदर आते कैसे हैं रूम में। यानी मेन दरवाज़ा तो लॉक होता है, तो किसी और दरवाज़े से वो अंदर आते होंगे, क्योंकि जो लोग रूम में सो रहे होते हैं वो मेन दरवाज़ा तो लॉक करके सोते हैं। अब इनको आइडिया हो गया था कि जो इस रूम में एंटर होता है वो मेन डोर से एंटर नहीं होता।
यानी वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी वॉशरूम वाले दरवाजे से एंटर होते हैं। अब वो वॉशरूम में जाता है, लेकिन वॉशरूम का विंडो तो सील था, यानी जो भी अंदर एंटर होता है वो वहाँ से तो एंटर नहीं होता। यहाँ पर वो मैट पड़ा हुआ देखता है, जो उसको बहुत अजीब लगता है। उसके नीचे से बहुत अजीब सी आवाज़ आती है जब वो उसके ऊपर पाँव रखता है, और वो जब वो मैट ऊपर से हटाता है तो अंदर से एक वुडन दरवाज़ा था, यानी नीचे एक बेसमेंट होती है, पूरा टनल बना हुआ था जहाँ से वो लोग एंटर होते थे इस रूम में। और हर रूम में यकीनन ऐसा ही होगा, तभी वो लोग एंटर होकर उन लोगों को बुरी तरीके से मारते थे और उनको पता भी नहीं चलता था। अचानक बाहर एक ट्रक आता है, जिसको देखने के लिए वो फ़ौरन विंडो पर भाग कर आते हैं। लड़की कहती है कि शायद ये हमारी हेल्प कर सकता हो, लेकिन लड़का कहता है कि शायद ये उनके साथ मिला हुआ हो। लेकिन ये ज़ोर-ज़ोर से विंडो बजाने लगते हैं कि कोई भी चांस लेने में कोई गलती नहीं है। और जैसे ही वो दरवाज़ा विंडो बजाते हैं, वो आदमी उनकी तरफ आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मैनेजर का ही बंदा था, और वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी भी उनके साथ मिले हुए थे। वो चारों मिलके ही ये काम करते थे। वो वीडियोज़ खरीदने आया हुआ था उससे। अब इनके पास सिर्फ एक ही चारा था, इस टनल से नीचे जाने का। वो लड़का उसको कहता है, चलो, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, मेन दरवाजे से हम नहीं निकल सकते। वो उस टनल की तरफ जाते हैं, बहुत ही खौफनाक रास्ता होता है। छोटी-छोटी लैंप लगे होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे थे। वो लड़की बहुत डर रही थी, लेकिन वो कहता है अगर हमें अपनी जान बचानी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही ऊपर इन्हें एक डोर नज़र आता है, वो ऊपर चढ़ते हैं। यानी अब वो मैनेजर के रूम में आ चुके थे। यहाँ पर वो देखते हैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लगी होती हैं टीवी के ऊपर, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह को लोकेट करके हर जगह कैमरे लगाए हुए थे। अब इन्हें आइडिया हो गया था कि ये सब कुछ मैनेजर कर रहा है। वो हर रूम में कैमरेस लगा के रखता था ताकि लोगों की वीडियो बना सके और उनको मार के एक स्लैशर मूवी बना के बेच सके। अब वो उस रूम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से भागना था किसी भी तरीके से। वो फ़ोन ढूँढते हैं ताकि किसी को कॉल कर सकें। वो लड़की को फ़ोन मिल जाता है और वो 911 डायल कर देती है, लेकिन इतने में वो मैनेजर आ जाता है और उनको वहाँ से दोबारा टनल से भागना पड़ता है। वो उस रूम में आता है और उसको शक हो जाता है कि वो लोग यहाँ पर ज़रूर आए होंगे, क्योंकि जब वो फ़ोन की तरफ देखता है तो उसका स्पीकर ख़राब पड़ा हुआ था, यानी वो फ़ोन किसी ने हिलाया था। और अब उसको आइडिया हो गया था, वो फ़ोन की तार उतार के अपनी जेब में रख लेता है और उसको समझ आ गया था कि ये लोग यहाँ से ही आए थे। अब वो अपने दोनों मास्क पहने हुए बंदों को कहता है, इस टनल में जाओ और उन दोनों को ढूँढो। उन दोनों को हम बाहर जाने नहीं दे सकते, हमारा सारा सीक्रेट रिवील हो जाएगा। इन दोनों को मारना तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी उस टनल में घुस जाते हैं ताकि डेविड को और एमी को ढूंढ के मार सके, और अब वो किसी और रूम में आ चुके थे। और जैसे ही वो आते हैं, वो उस दरवाजे को सील कर देते हैं ताकि बेसमेंट से दोबारा कोई ऊपर ना आ सके। और यहाँ पर ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। इतने में ही पुलिस की गाड़ी वहाँ आ जाती है। जब वो सायरन सुनते हैं तो वो शुक्र अदा करते हैं, और जैसे ही वो विंडो से बाहर देखते हैं, वो पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है। अभी भी ये श्योर नहीं थे कि वो उसका बंदा है या वाक़ई जो उन्होंने कॉल की है तभी कोई आया। लेकिन जब उसका एटीट्यूड देखते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि असल पुलिस वाला है जो हमारी हेल्प के लिए आया है। वो पुलिस वाले को उस आदमी पे शक हो जाता है। वो कहता है, मुझे आपके रूम्स देखने हैं। वो कहता है, ठीक है, आप जाके देखें। और जब वो उस रूम में जाता है, रूम नंबर 3 में हर चीज़ उल्टी-पुल्टी पड़ी होती है और वहाँ पे वो वीडियो लगी होती है, तो वो देखकर डर जाता है। वो डरता हुआ बाहर आता है और ये लड़का-लड़की भागकर उसके पास जाते हैं हेल्प माँगने के लिए। वो कहता है, फ़ौरन गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हम अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसे समझ आ गया था कि उस मैनेजर ने गाड़ी की तारें को तोड़ दिया है ताकि ये लोग यहाँ से ना जा सकें और गाड़ी स्टार्ट ना हो सके। और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उस पुलिस वाले को बहुत ब्रूटली मार के वहाँ से ले जाते हैं, और वो लड़का-लड़की छुप जाते हैं दोबारा किसी रूम में जाकर, क्योंकि इनको अपनी जान बचाना तो बहुत ज़रूरी था। वो लड़का दरवाज़ा बहुत मुश्किल से बंद करता है और वहाँ पर वो ऊपर छत पर एक दरवाज़ा बना हुआ देख लेता है। वो कहता है कि एटिक में तुम छुप जाओ, ताकि तुम्हारी जान तो बच सके, मैं नीचे ही रुकूँगा। वो लड़की कहती है, नहीं, मैंने ऊपर नहीं जाना, लेकिन वो कहता है, नहीं, तुम्हें ऊपर छुपना होगा। अगर हमें बचना है तो हमें एक में से एक को तो बचना ही होगा। वो उसको एटिक में छुपा देता है ऊपर की तरफ और खुद नीचे ही रुक जाता है। इतने में दरवाज़ा खोल के वो मास्क पहना हुआ आदमी अंदर आके डेविड के ऊपर अटैक कर देता है। उसको छुरी से मारता है, जिससे उसके पेट पे बहुत ज़ख्म हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। और वो मैनेजर आके वहाँ उसकी वीडियो बनाने लगता है, और वो लड़की छुप के ऊपर से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी जान को भी खतरा था। अगर वो बचेगी तो डेविड को बचाएगी ना। अब यहाँ पे हम डेविड को देखते हैं, जिसकी वो मैनेजर वीडियो बनाने लगता है और कहता है, देख लो, यहाँ पर जो भी आज तक आया है बचकर वापस नहीं गया। तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारी वीडियो नहीं बनेगी? तुम्हारी भी वीडियो बनेगी और तुम्हारी बीवी की भी। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बिल्कुल ही एक साइको किलर टाइप आदमी होता है। अब यहाँ पे हम ऊपर लड़की को छुपा हुआ देखते हैं, जो पूरी रात ऊपर छुपी रहती है। और अब दिन हो गया था। वो उस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें लगा शायद वो भाग गई है, लेकिन वो तो एटिक में छुपी थी। जैसे ही सुबह होती है, लाइट उसके मुंह पे पड़ती है, वो नीचे उतर के आती है और जाके डेविड को देखती है। उसको लगा शायद डेविड मर चुका है, और वो वहाँ से भागने की तैयारी करती है, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था अपने आप को बचाने के अलावा। वो जाती है और उसको सामने खड़ी एक गाड़ी नज़र आती है,
जिसके पास चली जाती है वो। उसको लगता है कि उसके पास एक ही चारा है, वो जाएगी तो डेविड को आके बचाएगी। और वो गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी स्टार्ट हो भी जाती है। लेकिन इस गाड़ी के रूफ़ के ऊपर वो मास्क पहना हुआ आदमी इसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाल खींचता है, इसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है और सामने दूसरा मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है, जिससे उसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और ये दोनों ही यहाँ पे मारे जाते हैं। लेकिन वो लड़की बच जाती है। एक मास्क वाले आदमी को तो वो पहचान लेती है, वो वही था जो मैकेनिक था। यानी ये सब लोग इनका ट्रैप था, इन्होंने जानबूझ के गाड़ी ख़राब की थी उनकी। अब वो लड़की भागती है वहाँ से क्योंकि अब उसको पता था कि एक आदमी अभी भी ज़िंदा है। वो मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है, उसको आइडिया हो गया था कि उसके दोनों साथी मार दिए हैं उस लड़की ने। अब उसको बहुत गुस्सा आ गया था कि मैंने उस लड़की को नहीं छोड़ना। वो लड़की मैनेजर के रूम में जाती है ताकि किसी गाड़ी की चाबी ला सके या कोई कॉल कर सके। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो अंदर आ जाता है। उसको वहाँ पे गन नज़र आती है जो वो पकड़ लेती है, क्योंकि अपनी जान बचाने के अलावा अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो मैनेजर गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुका था। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, तुमने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। लेकिन वो उसके हाथ में जो गन थी, उसके ऊपर फायर कर देती है, जिससे वो मैनेजर मर जाता है। उसको आइडिया ही नहीं था कि उसके पास कोई गन भी हो सकती है। अब वो लड़की उसको मारने के बाद बाहर आती है डेविड के पास। वो डेविड को हिलाती है और डेविड उठ जाता है। यानी डेविड अभी मरा नहीं था। उसका खून तो बहुत बह चुका था, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा था। उसको आइडिया हो गया था कि अब मैंने क्या करना है, मैंने डेविड को बचाना है। वो अंदर वापस जाती है क्योंकि उसको पता था कि अंदर तार होगी और कॉल करके वो पुलिस को बुला सकती है। वो अंदर जाती है और दोबारा फ़ोन मिलाती है उस पुलिस को और पुलिस को कहती है, प्लीज़ मेरी मदद के लिए आएँ। यहाँ पर जो पिछले पुलिस वाले आए थे, उनको यहाँ मौजूद लोगों ने मार दिया। और वो लोग कहते हैं कि हम अभी आपके पास पहुँचे हैं मैडम। और वो बाहर जाती है अपने हस्बैंड के पास और उसको कहती है, तुमने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, हमारी हेल्प आ रही है। यही मूवी ख़त्म हो जाती है।